हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास है प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि वो साइन जो कि एग्जामिनर ऑब्जर्व करता है जब भी लेडी एएनसी क्लिनिक पर आती है ना। वो साइन जिससे एग्जामिनर को भी लगता है कि क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है। ये प्रोबेबल साइन है, यानी कि जिनसे अंदेशा होगा कि प्रेगनेंसी हो सकती है। अगेन ये पॉजिटिव साइन नहीं है, ये कंफर्मेटिव साइन नहीं है, यानी कि इन साइन का होना ये कंफर्म नहीं करता है कि प्रेगनेंसी है, एक डाउट सा क्रिएट करता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। ये कैसे साइन है, ये एग्जामिनर ऑब्जर्व करता है, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव साइन होते हैं। सो प्रोबेबल साइन आर ऑब्जेक्टिव साइन, ठीक है। और क्या होते हैं, ये एक डाउटफुल साइन होते हैं, ठीक है। ये कंफर्मेटिव नहीं होते हैं, कंफर्मेटिव नहीं होते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे साइन आज की क्लास में हम देखेंगे जो कि क्या है, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट साइन जो कि होता है गुडल साइन। क्या होता है, गुडल साइन। गुडल साइन जो है ये कब ऑब्जर्व होता है, ये 6th वीक पर ऑब्जर्व होता है। 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो है इस पर ये ऑब्जर्व होता है। ये साइन होता क्या है, तो इसके अंदर जो सर्विक्स है वो सॉफ्टन अप हो जाता है। अगर हम एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी के सर्विक्स को फील करते हैं तो वो नोज के टिप के जैसा हार्ड फील होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये सर्विक्स का जो टिप है ये कैसा फील होगा, लिप्स के जैसा सॉफ्ट फील होगा। तो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स क्या कहलाता है, गुडल साइन कहलाता है। और ये कब ऑब्जर्व होता है, तो 6th वीक पर ये ऑब्जर्व होता है। क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, राइट। नेक्स्ट जो साइन आता है वो है हेगार साइन। ये जो आपके सामने इमेज है ये है बाय मैनुअल एग्जामिनेशन की इमेज। इसके अंदर क्या एग्जामिनर करता है, अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है, इसीलिए इसे कहते हैं बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। आप देख सकते हैं कि इसमें एक तो हाथ एग्जामिनर का कहाँ पर है, एब्डोमेन पर है, और दूसरा हाथ कैसे इंसर्टेड है, पर वेजाइनली इंसर्टेड है। एक जो हाथ है वो एब्डोमेन पर है, दूसरे हाथ की फिंगर्स वेजाइना के अंदर इंसर्ट करके क्या फील कर रहे हैं, यूट्रस का लोअर पार्ट फील कर रहे हैं। तो यूट्रस का जो निचला हिस्सा है ये प्रेगनेंसी के दौरान इनिशियली शुरुआती प्रेगनेंसी में कैसा फील होता है, सॉफ्ट फील होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट या फिर सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस, यही साइन क्या कहलाता है, हेगार साइन कहलाता है। ये साइन क्या कहलाता है, हेगार साइन। हेगार साइन में कौन सा एग्जामिनेशन होगा, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन होगा। ये बेसिकली है क्या, तो सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, या आप कह सकते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस है, ठीक है। और ये कब ऑब्जर्व होगा, ये 8th वीक पर ऑब्जर्व होगा, ये 8th वीक पर ऑब्जर्व होगा। तो आपको याद रखना है, हेगार साइन है सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट या फिर सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस। अगर सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स की बात हो रही है तो गुडल साइन की बात हो रही है। क्लियर है। नेक्स्ट, इसी बाय मैनुअल एग्जामिनेशन को परफॉर्म करते हुए, इसी बाय मैनुअल तरीके को परफॉर्म करते हुए एक और साइन ऑब्जर्व किया जाता है जिसे आप कहते हैं पामर साइन। अब पामर साइन क्या होता है, तो पामर साइन में कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं। जब एग्जामिनर बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करता है तो वहाँ पर लोअर यूट्राइन पार्ट में क्या फील होते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं। बहुत ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस ये होते हैं, 30 सेकंड के लगभग ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यानी कि 30 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर 30 सेकंड तक रिलैक्सेशन होगा, फिर 30 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ऐसा फील कैसे होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन आता है तो क्या महसूस होता है एग्जामिनर को, तो जो यूट्रस है वो हार्ड हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन पर।
जो पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन पे क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो हार्ड हुआ मतलब कॉन्ट्रैक्शन आया, जैसे ही वापस रिलैक्स हो गया तो सॉफ्ट फील होने लगेगा, फिर हार्डनिंग, सॉफ्टनिंग। ऐसा कब तक चल रहेगा, 30 सेकंड तक चलता है। 30 सेकंड तक कोई कॉन्ट्रैक्शन चलता है, फिर रिलैक्सेशन 30 सेकंड तक होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन 30 सेकंड होता है, फिर रिलैक्सेशन 30 सेकंड तक होता है। और ये कब स्टार्ट होता है फील होना, तो ये 4th वीक पर फील होना स्टार्ट होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पामर्स साइन की। क्लियर है। तो ये कब स्टार्ट होता है, ये 4th वीक पर फील होना स्टार्ट होता है। कब तक फील होता है, तो अराउंड 10th वीक तक फील होते हैं। कैसे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, माइल्ड और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, माइल्ड एंड रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये माइल्ड और रेगुलर कंट्रैक्शन आप देख सकते हैं, कंट्रैक्शन 30 सेकंड के लिए आता है, फिर 30 सेकंड के लिए क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन तो 30 सेकंड का ही रहेगा, लेकिन अब जो रिलैक्सेशन टाइम है वो बढ़ जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्शन 30 सेकंड का हो रहा है, लेकिन अब जो रिलैक्सेशन है वो 90 सेकंड का हो गया है। धीरे धीरे रिलैक्सेशन टाइम इतना बढ़ जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होने बंद हो जाते हैं। इसीलिए हमने इसका एक टाइम पीरियड दिया है कि 4th वीक पे ये स्टार्ट होगा फील होना, एंड 10th वीक तक ये आपको फील होगा। क्या होते हैं, रेगुलर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। कैसे फील किए जाते हैं, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन पे। क्या कहा गया है इसे, पामर साइन। क्लियर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ओजियांडर्स साइन। ओजियांडर्स साइन, ओजियांडर्स साइन क्या है, तो जो लेटरल फॉर्निक्स होता है, वेजाइना के अंदर फिंगर इंसर्ट करके सर्विक्स और वेजाइना के बीच में जो फॉर्निक्स होता है, पोस्टीरियर फॉर्निक्स में क्या फील हो, पल्सेशन फील हो। ये कब होता है, प्रेगनेंसी के दौरान होता है। कब फील होता है, 8वें वीक से ये फील होता है। तो 8वें वीक पर अगर पोस्टीरियर लेटरल फॉर्निक्स में अगर लेटरल फॉर्निक्स में क्या फील हो रही हो, पल्सेटाइल मैनर में सेंसेशन फील हो रही हो या पल्सेशन फील हो रही हो, तो उसे क्या कहा जाता है, ओजियांडर साइन कहा जाता है। तो एग्जाम में ऐसा दिया जाएगा, पल्सेशन इन लेटरल फॉर्निक्स। साइन क्या हुआ, ओजियांडर साइन। कब फील होगा, 8वें वीक पर। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैडविक साइन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैडविक साइन की। चैडविक साइन का ही दूसरा नाम है जैक्वेमेस साइन। इस चैडविक साइन का ही दूसरा नाम है जैक्वेमेस साइन। इसके अंदर क्या होता है, तो जनरली नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट जो लेडी होगी उसका सर्विक्स पिंक कलर का नजर आता है। कैसा नजर आता है, पिंक कलर का नजर आता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान वैस्कुलर कंजेशन बढ़ जाता है, यानी कि वहां पर ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है, और जैसे ही ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो वहां पर वैस्कुलर कंजेशन होता है, जिसके कारण जो सर्विक्स है उसके अंदर कलर में चेंज आ जाता है। उसका कलर जो है वो अराउंड ब्लूइश पर्पलिश कलर का हो जाता है। तो ब्लूइश कलरेशन या ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ सर्विक्स क्या कहलाता है, चैडविक साइन कहलाता है। क्यों देखने को मिलता है, वेस्कुलर कंजेशन की वजह से देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है, 8वें वीक पर देखने को मिलता है। जैक्वेमेस साइन या फिर चैडविक साइन, ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ सर्विक्स। या ऐसा लिखा आ सकता है डस्की यू। कब ऑब्जर्व होता है, ये भी 8th वीक पर ऑब्जर्व होता है। क्या कहलाता है, चैडविक या जैक्वेमेस साइन, राइट। सो अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें किस तरह से होगा, तो अगर वेजाइना के अंदर स्पेक्युलम डालकर ऑब्जर्व किया जाए तो सामने की तरफ सर्विक्स नजर आता है,
है ना, सर्विक्स को विजुलाइज करने को कहते हैं कॉल्पोस्कोपी, जिसमें आप सर्विक्स विजुलाइज करते हैं उस चीज़ को, प्रोसीजर को कहते हैं कॉल्पोस्कोपी। तो अगर एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी है तो कॉल्पोस्कोपी करने पर पिंक सर्विक्स नजर आएगा, लेकिन अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो ब्लूइश डिस्कलरेशन सर्विक्स के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है? इसे कहा जाता है चैडविक-जैकोमेर साइन। ये एक प्रोबेबल साइन है जो कि कब ऑब्जर्व होता है, 8वें वीक पर प्रेगनेंसी की ऑब्जर्व होता है। आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो साइन आपके सामने है ये है बेलॉटमेंट। अब बेलॉटमेंट क्या होता है, तो बेलॉटमेंट के अंदर एक माइल्ड पुश दिया जाता है। वो पुश कैसे दिया जा सकता है, वो एब्डोमेन पे पुश लगाया जा सकता है या फिर वो पुश इंट्रावेजाइनल लगाया जा सकता है ना, या तो सर्विक्स पे पुश लगाया जा सकता है या एब्डोमेन पे पुश लगाया जा सकता है। ये कैसे होता है, तो आप ऐसा समझिए कि गुब्बारा है तो इसके अंदर क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक है, और इसके अंदर एक बॉल है, इसके अंदर क्या है, एक बॉल है। अगर इस बॉल को यहाँ से पुश करेंगे तो ये बॉल ऊपर जाकर टकराएगी, ऊपर जाकर टकराएगी तो यहाँ पर फील होगी, यहाँ पर फील करने पर बॉल यहाँ पर फील होगी। ऐसा ही कुछ बेलॉटमेंट में होता है। यहाँ पर जहाँ ये बलून है वहाँ पर यूट्रस होता है, जहाँ ये पानी है वहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड मान लीजिए, और इस बॉल को आप बच्चा मान लीजिए। तो इसी तरह यूट्रस पर क्या लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है। एक तरफ से फील किया जाता है, दूसरी तरफ से प्रेशर लगाया जाता है। जब दूसरी तरफ से एक माइल्ड पुश, ऐसा नहीं बहुत ज़ोर से धक्का देना, एक माइल्ड धक्का दिया जाता है तो बच्चा जो है वो दूसरी तरफ जाकर टकराता है। इसी को कहा जाता है बेलॉटमेंट। अगर आप पर एब्डोमेन यानी कि पेट के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं तो वो होता है एक्सटर्नल बेलॉटमेंट। अगर वेजाइना के अंदर फिंगर इंसर्ट करके सर्विक्स पे एक माइल्ड पुश लगा रहे हैं तो वो होता है इंटरनल बेलॉटमेंट। अब दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो दोनों में इतना फ़र्क है कि जो इंटरनल बेलॉटमेंट है, एक तो वो इंटरनली किया जा रहा है, दूसरा वो जल्दी ऑब्जर्व होता है। अराउंड 16 वीक पे इंटरनल बेलॉटमेंट जो है वो ऑब्जर्व हो जाता है। और ये इंटरनल बेलॉटमेंट जो है ये 16 से लगाकर 28 वीक तक होता है। 16 से लगाकर 28 वीक तक होता है। तो 28 वीक के बाद या 16 से पहले क्यों नहीं होता है, क्योंकि 16 से पहले बच्चा बहुत छोटा होता है, हमें वो पुश जो है वो फील नहीं हो पाता है, और 28 के बाद में बच्चा बहुत बड़ा होता है तो बेलॉटमेंट जैसा कोई प्रोसीजर प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसीलिए इसका एक टाइम पीरियड है बिटवीन 16 एंड 28, तब क्या फील होता है, इंटरनल बेलॉटमेंट। और एक्सटर्नल बेलॉटमेंट 20 वीक्स पर फील होता है। जो एक्सटर्नल बेलॉटमेंट है, एक्सटर्नल बेलॉटमेंट कब फील होता है, 20 वीक पर। तो ये बेलॉटमेंट जो है ये ऑब्जर्व होना क्या है, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। इंटरनल जल्दी फील होगा, एक्सटर्नल बाद में फील होगा। एक्सटर्नल पे एब्डोमेन पे प्रेशर लगा रहे हैं, इंटरनल में सर्विक्स के ऊपर एक पुश लगा रहे हैं। इतना क्लियर है। बेलॉटमेंट के बाद में आता है एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। हालांकि ये सबसे पहला साइन होता है। आप देख सकते हैं कि यूट्रस की हाइट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी विद द एज ऑफ गेस्टेशन, है ना। तो ये यूट्रस की हाइट जो है उसका इंक्रीज होना भी क्या है, प्रोबेबल साइन है, पॉजिटिव साइन नहीं है, ठीक है। क्योंकि असाइटिस अगर किसी को हो रहा है तो भी उसका एब्डोमिनल गर्थ बढ़ेगा, एब्डोमिनल हाइट बढ़ेगी। तो कंफर्म नहीं करता लेकिन एक डाउट सा क्रिएट करता है। इसीलिए एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस किस में आ जाएगा, प्रोबेबल साइन में। एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस हाइट। अगर हम देखें कि कितना कब कैसे होता है, तो ये मान लीजिए सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये मान लीजिए सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये एंसिफॉर्म कार्टिलेज या फिर ज़िफॉइड प्रोसेस है, और ये बीच में अम्बिलिकस आ गया, राइट। तो अगर हम देखें किस किस समय पे कितना कितना फंडल हाइट रहता है, तो 12 वीक तक ये क्या रहता है, 12 वीक तक ये पेल्विक कैविटी का पार्ट रहता है। 12 वीक तक जो फंडस है वो किसका पार्ट रहेगा, पेल्विक कैविटी का पार्ट रहेगा। 12 वीक के बाद में अराउंड बीच में अम्बिलिकस के बीच में ये रहेगा लगभग 20 वीक पर। अम्बिलिकस पर कब आ जाता है, तो ये अम्बिलिकस पर 24 वीक तक आ जाता है। यानी कि 24 वीक अगर प्रेगनेंसी है तो फंडस की हाइट या यूट्रस की हाइट कितनी रहेगी, अम्बिलिकस तक रहेगी। इसके बाद में एंसिफॉर्म कार्टिलेज, और इसके बीच में हमने 3 डिवीजन कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ जो रहेगा ये रहेगा अराउंड 28 वीक, ये होगा 32 वीक्स,
और ये होगा 36 वीक्स। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए ज़िफॉइड प्रोसेस तक यूट्राइन हाइट कब रहती है, तो 36 वीक पर रहती है। एट अम्बिलिकस का कब रहती है, तो 24 पर रहती है। अम्बिलिकस के 1/3 ऊपर, है ना, बिटवीन ज़िफॉइड प्रोसेस एंड अम्बिलिकस 1/3 ऊपर कब रहेगी, तो 28 पर रहेगी। 2/3 ऊपर कब रहेगी, 32 पे रहेगी, है ना। और ज़िफॉइड प्रोसेस या एंसीफॉर्म कार्टिलेज, ज़िफॉइड प्रोसेस का ही दूसरा नाम है एंसीफॉर्म कार्टिलेज। आप ज़िफॉइड प्रोसेस कह लीजिए या एंसीफॉर्म कार्टिलेज। क्लियर है? तो इस तरह से कुछ फंडल हाइट देखने को मिलती है, फंडल ग्रोथ देखने को मिलती है। और जैसे जैसे यूट्रस की हाइट बढ़ती है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी को। क्लियर है? इसके अलावा जो साइन आता है वो है HCG का मौजूद होना। HCG का ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर मौजूद होना। HCG क्या है, तो HCG है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ये HCG जो है ये किससे रिलीज होता है, तो ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट लेयर से रिलीज होता है। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट नाम की लेयर से ये रिलीज होता है HCG। और ये HCG जो है इसका यूरिन में या ब्लड में पाया जाना किससे दिखाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी को दिखाता है। अगेन ये जो आपके सामने इमेज है ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट है। ठीक है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में यहाँ पर जो है सैंपल डाला जाता है और यहाँ पर एक कंट्रोल लाइन और एक टर्मिनेट लाइन होती है, राइट। अगर दोनों लाइन प्रेजेंट है इसका मतलब टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि प्रेगनेंसी है। और अगर एक ही लाइन है, एक सिंगल लाइन है, यानी कि टेस्ट नेगेटिव है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं है। दूसरा सवाल आता है कि ये ब्लड में आपको कब मिल जाएगा, तो जो HCG है वो ब्लड के अंदर मौजूद होता है 8th डे ऑफ गेस्टेशन पर। मैं फिर कह रही हूँ, फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के 8वें दिन के बाद में, फर्टिलाइजेशन होने के 8वें दिन पर क्या मिलेगा आपको, ब्लड के अंदर HCG मौजूद मिलेगा। यूरिन की बात करें तो ये थोड़ा लेट मिलता है, यूरिन में अराउंड 14th डे पर ये यूरिन में मिलता है। तो प्रेजेंस ऑफ HCG अगर आपसे पूछा जाए एज अर्ली, जल्दी से जल्दी कब मिल सकता है, तो ब्लड के अंदर ये मिलेगा आपको 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन है। अगर LMP की बात करें तो उससे ये डे चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यूरिन का प्रेजेंस पूछा जाए तो यूरिन के अंदर ये 14th डे पे मिलेगा। यूरिन के अंदर ये 14th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पर मिलेगा। इतना क्लियर है? नेक्स्ट सवाल आता है इसकी वैल्यू पर, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 8th से 10th वीक के बीच में। 8th से 10th वीक के बीच में होती है। पूछा जाए कितनी होती है, तो 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। और यही सवाल अगर आपसे मिली इंटरनेशनल यूनिट में पूछा जाएगा तो 1 लाख टू 2 लाख हो जाएगा, मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। क्लियर है? सो 1 लाख टू 2 लाख मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml आपको मिलेगा कब, 8th से 10th वीक पर। मैक्सिमम ये कब होगा, मैक्सिमम होगा 8th से 10th वीक पर। तो HCG का यूरिन में पाया जाना या फिर ब्लड के अंदर पाया जाना क्या दिखाता है, प्रोबेबिलिटी को दिखाता है प्रेगनेंसी के। एक लास्ट जो साइन आता है वो है पिस्कैक साइन। पिस्कैक साइन में क्या होता है, तो जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जहाँ इम्प्लांटेशन हुआ है, जहाँ भी इम्प्लांटेशन हुआ है वो पार्ट ऑफ यूट्रस जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा,
है ना, जहाँ इम्प्लांटेशन हुआ है वो पार्ट ऑफ यूट्रस ज़्यादा ग्रो करेगा, दूसरा पार्ट ऑफ यूट्रस जो है वो कम लगेगा। तो जब एग्जामिनेशन किया जाता है, एब्डोमेन को पाल्पेट किया जाता है, तो यूट्रस जो है वो ऊबड़ खाबड़ सा नज़र आता है, यानी एक तरफ से तो वो बढ़ा हुआ नज़र आएगा, दूसरी तरफ वो नॉर्मल या छोटा नज़र आएगा। तो ये ऊबड़ खाबड़ जब यूट्रस फील होता है, इसे कहा जाता है पिस्कैक साइन। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अनइवन यूट्राइन हाइट पाल्पेटेड। जिस तरफ इम्प्लांटेशन हुआ है वो तरफ थोड़ी बढ़ी हुई नजर आएगी यूट्रस की, और दूसरा जो पार्ट है वो थोड़ा छोटा नजर आएगा, इसे कहा जाता है पिस्कैक साइन। और ये भी क्या दिखाता है, ये भी दिखाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी को। तो ये हमारा शॉर्ट वीडियो था रिगार्डिंग प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।